आदमी ने जैसे ही कौवे को खाना दिया अचानक वो गायब हो गया। कुछ ही देर में कौवा उसे एक रहस्यमय जगह ले आया जहाँ परियां रहती थी। प्यास लगने पर जैसे ही वो आदमी पानी पीने बैठा अचानक उस झोंपड़ी के अंदर हरे रंग की तेज रोशनी चमकी। सामने एक बेहद खूबसूरत महिला प्रकट हुई, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। आंगन में एक एक कर 7 परियां दिखाई दी। सबने मिलकर खाने का इंतजाम शुरू किया। सबसे बड़ी बहन ने लाल कपड़े पहने हुए थे, हाथ में एक तुरई जैसी चीज पकड़ी और कोई मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सज गए। परियां खुशी खुशी खाने लगी और आदमी तो इतने में ही गहरी नींद में चला गया। जब उसकी आंख खुली तब तक वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर उस जादुई तुरई पर पड़ी। उसने सोचा अगर मेरे पास भी ऐसी कोई चीज हो तो मैं भी अपने लिए कुछ बना सकता हूँ। उसने परियों की तरह मंत्र बोलने की एक्टिंग करनी शुरू की। काफी कोशिशों के बाद अचानक उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। खाने के बाद उसका मन भारी हो गया। उसे अपने घर के बूढ़े माँ बाप की याद आई जो शायद ही कभी इतना अच्छा खाना खा पाए हों। उसने सोचा काश ये तुरई घर ले जाकर माँ बाप के लिए भी कुछ अच्छा बना पाता। फिर उसने परियों से विनती की, बस एक दिन के लिए ये तुरई मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ इसका पूरा ख्याल रखूंगा। घर पहुंचकर उसने तुरई से झटपट एक मोटी ताजी मुर्गी बना दी। उसके माता पिता ने इससे पहले कभी मुर्गी का स्वाद तक नहीं चखा था। वो खुशी खुशी खाने लगे, लेकिन तभी उसकी चालाक भाभी ने ये सब देख लिया। वो गुस्से से भरी हुई अपने पति के पास पहुंची और बोली, राहुल तुम्हारा भाई हमारी मुर्गी चुरा लाया है। दोनों गुस्से में आग बबूला होकर उसके घर पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने भाई को माता पिता के साथ बैठकर उस जादुई तुरई के बारे में बात करते सुना। अब लालच ने उन दोनों को घेर लिया। राहुल ने अपने भाई का पीछा किया और जब वो तुरई परियों के घर वापस रखने गया तो मौका पाकर चोरी करने की कोशिश की। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। हारकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि ऊपर से देख सके। तभी परियां लौट आईं। उन्होंने तुरई को गायब होते देखा तो समझ गईं कि कोई गलत इरादे से आया है। उन्होंने एक चाल चली, ऐसे दिखाया जैसे वो चली गई हो। जैसे ही राहुल ने देखा कि परियां जा चुकी हैं, वो पेड़ से कूद पड़ा। लेकिन अगले ही पल 7 परियां प्रकट हो गईं और सबने मिलकर आदमी की कुटाई कर दी। लड़के ने 3 दिन तक खड़े होकर इंतजार किया, तब जाकर उसे वह आखिरी कटोरी खिचड़ी मिली। लेकिन सबसे पहले उसे अपने माता पिता की याद आई। वह खुशी से घर की ओर भाग रहा था, तभी अचानक एक आदमी सामने आया और उसकी खिचड़ी छीन ली। लड़का पूरी ताकत लगाकर अपनी खिचड़ी वापस पाने की कोशिश करता रहा। वह जमीन पर गिर गया और हाथ में चोट भी लग गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी की टांग पकड़ ली। ये सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी नहीं थी, बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीद थी। लेकिन वह आदमी बेरहम निकला, एक झटके में उसे धक्का देकर चला गया। लड़का उसकी पीठ देखता रह गया। भूख और तकलीफ के चलते उसके माता पिता और छोटी बहन की जान चली गई। वह रोता रहा, अपनी माँ और पिता को पकड़कर दर्द से चिल्लाता रहा। लेकिन उस आदमी की भी अपनी मजबूरी थी। उसकी पत्नी और बेटी कई दिनों से भूखी थी। अगर उन्हें आज भी कुछ न मिलता तो शायद वो भी जिंदा न रहते। जब उसकी पत्नी ने खाना खाया तो उसने पति से भी खाने को कहा, लेकिन आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर बचे हुए खिचड़ी को लेकर लौट आया। वह उस छोटे लड़के को उसका हक वापस देना चाहता था, मगर जब वह उस जगह पहुंचा तो वहाँ लड़का नहीं था, सिर्फ 3 शव पड़े थे। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा। काश उसने ऐसा ना किया होता, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। इस सब को भूमि देवी और देवता देख रहे थे। देवी को उस मासूम लड़की की आत्मा पर दया आई। उसने उसे अपने पास बुलाया और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसे अपनी बेटी बना लिया। 18 साल बाद वह छोटा लड़का एक साहसी और होशियार युवक बन चुका था। अपने माता पिता की समाधि के आगे खड़े होकर उसने कसम खाई, वह उस आदमी को खोजकर अपना बदला जरूर लेगा। वह गाँव में उस आदमी को ढूंढने लगा। इसी बीच एक चूड़ी की दुकान पर